हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है और हमने इसके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये मैं 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और मैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। जैसे कि आज हम करेंगे 1 to 10, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 11 to 20 करेंगे एंड देन नेक्स्ट में हम 21 to 30। ओके, इस तरीके से हम इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं कराई है। तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगी और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसा आपको पेपर में आ सकता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ मतलब आपके साथ कवर करूँ, आपको करवा सकूँ। ओके, इज जीरो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई भी नंबर जो आप p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और q कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है ना p, वो जीरो हो सकता है। ओके, इसीलिए जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि आप रैशनल नंबर जीरो को 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो और डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो और उसको जीरो को आप रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। ओके, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं? ओके, जैसे हमें फोर रैशनल नंबर्स चाहिए और हमारे पास क्या है बच्चों, 3/7 और 5/7। तो 3/7 और 4/7 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, 4/7। ओके, लेकिन हमें कितने नंबर्स चाहिए? फोर। तो ये फोर रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे सेम है। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 10 से और न्यूमरेटर को भी 10 से, और इधर भी हम यही करेंगे। ऐसा हम करेंगे, क्यों करेंगे बच्चों? देखो, ऐसा करने से क्या होता है, 10/10 क्या है? 1 ही होता है। तो इससे आपके फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 30/70 और 50/70। ओके, तो अब हमारे पास 30/70 और 50/70 के बीच में हम जितने मर्जी नंबर निकाल सकते हैं। ओके, एटलीस्ट 18 नंबर हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, 19 बच्चों। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबर्स निकालने होते हैं आपको बिटवीन, मतलब आपको 30 और 50 को काउंट नहीं करना है, उसके बीच में आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। अब चार नहीं चाहिए तो मैं 31/70 ले सकती हूँ, 32/70, 33, 34, 35, 36। कोई भी नंबर आप 30 और 50 के बीच का ले सकते हो, 30 और 50 आपको नहीं लेना है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमारे पास दो नंबर हैं, 3/5 और 7/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना होगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये जो दो डिनोमिनेटर में नंबर है ना हमारे पास, 5 और 8, इसका एलसीएम लेंगे। ओके, इसका एलसीएम क्या आएगा? 40। मतलब अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे क्या बनाना है? 40। हमें इधर भी 40 चाहिए। ओके, और हमें इधर भी डिनोमिनेटर में 40 चाहिए। तो आप ये देखो कि आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको 40 मिल जाए, तो 8 से, तो हमें न्यूमरेटर में भी 8 से करना पड़ेगा। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 मिल जाए? 5, तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? 8 इंटू 3 24 और 7 इंटू 5 35। ओके, तो अब हमें दो रैशनल नंबर्स मिल गए हैं और इसके बीच में हम तीन नंबर्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 24 और 35 हमें नहीं लेना है बच्चों, ये याद रहे। उसके बीच के आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 25/40, 26, 27, 28/40, 29, 30, 31, 32, 33/40 और 34/40।
ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहला है बच्चों हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके बच्चों, हर नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर है, हमें ये बोला गया है। देखो, हमारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, आप ऐसे जाओगे आपको सारे आगे होल नंबर मिलेंगे। लेकिन हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। वन, टू, थ्री, आप ऐसे राइट में जाओगे आपको सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो आप ये देखो बच्चों कि जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ओके, जितने भी ये नेचुरल नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है? हमारे होल नंबर्स हैं। ओके, जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं ये सब हमारे होल नंबर्स हैं। ये देखो, एक सेकंड, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सब होल नंबर में ही आ रहे हैं क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, ये तो गलत हुआ, बिकॉज हमारे जितने भी होल नंबर हैं वो कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो ये जो जीरो है ना ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है, और हमें बोला गया है कि हर होल नंबर नेचुरल होगा। तो जीरो को छोड़ के बाकी तो सब नेचुरल होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। और हमें ध्यान देना है बच्चों, एवरी वर्ड लिखा है मतलब हमें हर एक नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सारे बाकी नंबर्स के लिए ट्रू है लेकिन जीरो के लिए ट्रू नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लूँ तो ये सब क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। ओके, अब हमें बोला गया है कि जितने भी इंटीजर्स हैं ना वो सबके सब क्या है? होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है ना। तो होल नंबर अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो सारे नेगेटिव नंबर उसमें नहीं आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर बच्चों उसमें नहीं आते हैं, इसीलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। ओके, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर होल नंबर होंगे लेकिन एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए ये क्या आएगा? फॉल्स। फोर्थ करेंगे, अब बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके बच्चों, तो ये ट्रू होगा। ये ट्रू क्यों होगा? क्योंकि आपके जितने भी ये नंबर्स हैं ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सब इंटीजर्स हैं। इन सब के नीचे आप वन लगा के आप इसको रैशनल नंबर्स बना सकते हो। ओके, इस तरीके से, इसीलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, ये ट्रू नहीं होगा बच्चों। देखो इसका ऑपोजिट है, हर रैशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं होगा? बिकॉज रैशनल नंबर तो 2/5 भी होता है, 3/4 भी होता है। ओके, बट ये जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में काउंट नहीं होते। ओके, तो इसीलिए अगर एक भी नंबर काउंट नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, इसीलिए हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, ये होगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, हर रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होगा बच्चों? नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये 2/5 हमारा रैशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 3/4 हमारा रैशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए आंसर आएगा फॉल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ तीन पार्ट्स हैं हमारे पास, पहले पहले हम इन तीन को करेंगे बच्चों। तो p/q में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि रैशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स एक्सप्रेस होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर को हम p/q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहाँ पे है हमारा फर्स्ट पार्ट 0.2, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है बच्चों? यहाँ पर देखो, ये डॉट्स देख रहे हो आप, ये डॉट्स क्या बता रही हैं कि ये नंबर 888 बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8 और 8 पे बार, क्योंकि ये शो करेगा
देखो बच्चों, जितने नंबर पे बार होता है ना, वो ये शो करता है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 पे बार है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके। तो जो सेकंड है और जो ये थर्ड है, दोनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई डॉट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये शो हो रहा है कि टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके। अब टर्मिनेटिंग नंबर को तो हम बहुत सिंपल तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन करते हुए हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके। अब इसका डेसिमल हटाओ आप और नीचे 10 लिख दो। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम नीचे एक जीरो यानी 10 ले सकते हैं। अब इसको 2 से कट कर दो, तो 2 टाइम्स 1 2 एंड 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। ओके। तो ये इसका आंसर है। मतलब अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे बच्चों। सबसे पहले आपसे जो भी नंबर है ना, आप उसको यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से। कम से कम 3 4 बार आप उसको रिपीट करोगे और इसको नंबरिंग करोगे 1। अब आपको देखना है कि कितने डिजिट्स पे बार है। अगर एक डिजिट पे बार होगा ना बच्चों, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट्स पे बार होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर 3 डिजिट्स पे बार होगा तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके। तो अब हम ये वाला करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 888 रिपीट हो रहा है, तो मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके। आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लेफ्ट में जब आप x को 10 से करोगे तो आपको मिलेगा 10x, और जब आप राइट में 10 से करोगे तो होगा क्या ना बच्चों, ये जो डेसिमल है ना, ये 10 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जितने भी जीरोज हैं, एक जीरो है 10 में तो एक डिजिट आप राइट में मूव हो जाओगे, दो होते हैं तो हम 2 डिजिट्स मूव हो जाएंगे, तीन है तो 3 डिजिट मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 8.888। एटलीस्ट 3 बार लिखोगे, और ये डॉट्स डालना मत भूलना बच्चों। ये डॉट्स ये शो कर रही हैं कि ये नंबर कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ये डॉट्स नहीं डालोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके। अब हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। ओके। माइनस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में से आप लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे, राइट में से आप राइट करोगे। तो 10x में से आप x माइनस करोगे, और 8.888 में से आप 0.888 माइनस करोगे। अगर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो तो बेटर है बच्चों, नहीं कर सकते हो तो आप इसको साइड में से लिख के माइनस करो, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। ओके। 0.888। देखो ये सब आपका जीरो बन जाएगा और आपको बचेगा ये 8.00। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8। और ये 10x माइनस एक्स आपको क्या देगा बच्चों? 9x। 10 माइनस 1 9। अब 9 आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो अब हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा 5.2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5.2 है, सिर्फ 2 पे बार है, इसका मतलब सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। तो आप नंबर को पहले लेट करोगे ऐसे x 5 2, और 2 को 3 बार और लिख दो बच्चों इस तरीके से, और डॉट्स लगा के नंबरिंग कर दो 1। अब कितने डिजिट्स पे बार है? एक डिजिट्स पे, तो हमें दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 10 से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके। अब यहाँ पर 10x हो जाएगा, और यहाँ पे आप एक डिजिट राइट में मूव हो जाओगे, यानी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 52.222, और फिर से डॉट्स डाल दोगे आप। अब आप वही करोगे, सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और फिर होगा बच्चों 52.222 माइनस 5.222। ओके। 10x माइनस एक्स आपको क्या देगा बच्चों? 9x। और देखो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है।
जब आप इसको माइनस करोगे ना तो होगा क्या, ये देखो ये 0 0 0 बनेगा यहाँ पर। ओके, और ये 12 - 5 कितना होगा, 7, और ये बचेगा 47, मतलब 47.0। ओके, तो हम सिर्फ 47 लेंगे यहाँ पर, और x क्या आएगा हमारा, 47/9। ओके, तो इसको भी हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। ओके बच्चों, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग है तो आप फर्स्ट पार्ट की तरह करोगे जैसा हमने यहाँ पर किया है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों आपको हमेशा ऐसे ही करना है, बस ध्यान रखना है एक डिजिट पे बार है तो 10 से, दो डिजिट पे है तो 100 से, तीन पे है तो 1000 पे। ओके, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आता है, स्पेशली जो आपके यूटीज होते हैं उसमें, या तो आपको ये एक सिंगल भी आ सकता है या आपको ऐसे भी दे दिया जाता है कि कोई दो ऐड हो रहे हैं, जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया या इन तीनों को ऐड कर दिया और फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। ओके, तो फिर आप उसको इंडिविजुअली सॉल्व करके उसके बाद तीनों को ऐड करके दिखा सकते हो। अब हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, दो पार्ट्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें से बच्चों ये वाला जो है ना ये आप लोग खुद से करोगे। ओके, ये आप लोग खुद से करोगे, इसका आप सॉल्यूशन निकालना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ओके, इसमें आपका दो डिजिट्स पे बार है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं फिर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, 2 3 5, तीन डिजिट्स पे बार है, इसका मतलब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। ओके, अब हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि हमारा नंबर क्या है। आप बार हटाओ और उसी डिजिट्स को कम से कम तीन बार और लिखना होता है, हम यहाँ पे दो बार और लिख देते हैं ऐसे, इसको नंबरिंग करेंगे 1। अब हम यहाँ पे सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बच्चों हर बार, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कितने से करना है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। ओके, तो एलएचएस में क्या होगा, 1000x, और अब हमारे पास कितनी जीरोज है, तीन, तो आपको 1 2 और 3 डिजिट्स मूव करना है और उसके बाद डेसिमल लगाना है, तो आपको मिलेगा 235.235 एंड 235, और इसको अब आप क्या दे दोगे बच्चों, नंबर 2। अब सेम स्टेप्स, सेकेंड -1। ओके, सो 1000x माइनस x 0. सॉरी 235 हमें लिखना है बच्चों पहले, 235.235। ओके, और आप चाहो ना बच्चों तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, यहीं पर इसके नीचे ही हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ये सब तो 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 235। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, 999x। अब ये 999x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और बच्चों यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें से बच्चों मैं आपको ये 7th पार्ट कराऊंगी, और ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला आप खुद से करोगे। ओके, और इसका भी आप आंसर मुझे बताओगे कि आपको क्या मिल रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनको एक और मेथड से भी किया जाता है। ओके, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगी, आप बस उसी से ही करोगे, अगर आपको कुछ और बोला जाता है स्कूल में तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। कितने डिजिट्स पे बार है बच्चों, दो पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो सेम सबसे पहले आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि आपका x क्या है, 1.323। अब सिर्फ 2323 हम लिखेंगे बच्चों, बिकॉज सिर्फ 23 पे बार है। ओके, 2323 और ऐसे डॉट्स लगा देंगे और नंबर 1। अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड बच्चों, 100 से, क्योंकि सिर्फ दो पे बार है, जितने पे बार नहीं है उसको हमें ध्यान नहीं देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आएगा 100x, और अगेन दो जीरोस हैं तो 1 और 2, आप दो जीरोस राइट में शिफ्ट हो जाओगे, तो 132.3, फिर 2323 और ऐसे होगा। ओके,
अब आपको करना है सेकेंड -1 सेम लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, और इसको जैसे कॉलम में हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, पहले आप ये लिखो। ओके, और अब दूसरा नंबर, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है तो ध्यान से लिखना, 1.32323 ऐसे जाएगा बच्चों। ओके, अगेन ये सब आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ बचेगा 131, और इधर क्या बचेगा बच्चों, 99x। अब ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 131/99, और ये इसका आंसर है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम आगे करेंगे। मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से आपको पेपर में आ सकता है। ओके, तो एक्सप्रेस 2.36 प्लस 0.23 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम अपना आंसर लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर 2.36 को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको x ले लेती हूँ। लेट सपोज ये मेरा x है और ये y है। ओके, तो x क्या होगा बच्चों, 2.36, और 3636 रिपीट होगा क्योंकि सिर्फ 36 पे बार है। इसको आप नंबरिंग 1 कर दोगे, और 2 पर बार है तो आपको दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 100 से। तो हमारे पास क्या होगा, ये 100x, और दो डिजिट्स हम राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, 1 और 2, तो हमें क्या मिलेगा, 236.3636। ओके, और इसको हम क्या दे देंगे, नंबर सेकेंड। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। ओके, सो 100x माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 100x माइनस एक्स, 236.3636। ओके, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2.3636। ओके, तो ये देखो ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये होगा 234, और ये आएगा 99x, और ये बनेगा 234/99। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज में अप्लाई करोगे और कहीं नहीं करोगे। ओके, जैसे आपके पास आता है 0.3 और 3 पे बार, ध्यान रहे यहाँ पे हमेशा जीरो होना चाहिए। ओके, और बार से पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितने पे बार है ना, जैसे यहाँ पे 3 आप ऊपर लिखोगे, एक पे बार है तो नीचे आएगा 9। ओके, इसी को अगर मैं 32 कर दूं और ऊपर बार लगा दूं, अगेन डेसिमल से पहले जीरो होना चाहिए और डेसिमल के बाद हर एक डिजिट पे बार होना चाहिए। तो आप 32 लिखोगे, दो डिजिट्स हैं तो नीचे 99 आ जाएगा। इसी को मैंने 325 लिख दिया और 3 पे बार लगा दिया। ओके, डेसिमल से पहले जीरो है, डेसिमल के बाद हर एक डिजिट पे बार है, 325, और नीचे क्या आ जाएगा, 999। ओके, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप हमेशा पूरा आंसर दिखाओगे। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये है और मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, वो आप लोग खुद से करोगे बच्चों। ये है 0.23। ओके, और क्या होगा, ये 2323 आप ऐसे लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे। ओके, और सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर अभी, 23/99। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल से पहले सिर्फ जीरो है, डेसिमल के बाद हर एक डिजिट पे बार है, और कितनी डिजिट्स हैं, दो, तो नीचे 99 आएगा। एक पे बार है तो 9, दो पे है तो 99, तीन पर है तो 999। ओके, तो अब हमारे पास बच्चों, हमारे को x का वैल्यू मिल गया है, y का वैल्यू मिल गया है, और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, सो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 234/99 प्लस 23/99, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को आपको ऐड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एंड में ही आप जो है वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया करो बच्चों। अब इसको ऐड कर दो तो ये आएगा 257/99। ओके, और ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। अब ये क्वेश्चन सेम है बच्चों। ओके,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं जैसा मैंने अभी आपको 6 और 7 करवाया है। ओके। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, देखो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी डॉट नहीं है। और ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि दोनों पे बार है। अब ये देखो, ये क्या है, 0.6। ओके, 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/10, क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। और इसको अब आप लीस्ट फॉर्म में करोगे तो 3/5 मिलेगा आपको। ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको लीस्ट फॉर्म में नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एंड में लीस्ट फॉर्म में करूंगी। फिर है मेरे पास 0.7। ओके, ये आप खुद से सॉल्व करोगे बच्चों। 0.7 मैंने अभी बताया आपको, क्या मिलेगा हमें, 7/9। लेकिन अगेन ये सिर्फ आप एमसीक्यूज में यूज करोगे, अदरवाइज आपको बच्चों हमेशा पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, इस वाले में जो थर्ड वाला है, इसमें मैं लेट कर रही हूँ कि जो मेरा x है वो क्या है, 0.4। अब देखो बच्चों, सिर्फ 7 पे बार है, 4 पे नहीं है। ओके, तो 7 7 7 रिपीट होगा 3 बार, इसको आप दो के नंबरिंग 1। अब सिर्फ एक ही डिजिट पे बार है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, 10x। और एक डिजिट हम राइट में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी ये क्या आएगा बच्चों, 4.777। ओके, अब आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे। सो 10x माइनस एक्स, और अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4.777, 0.4777। ओके, तो ये कितना होगा, 0। और ये कितना आएगा बच्चों, 3। और ये आएगा 4। और यहाँ पे कितना आएगा, 9x। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4.3/9, इसका डेसिमल हटाओ बच्चों, तो ये क्या बनेगा, 43/90। ओके, इसीलिए हमेशा लीस्ट फॉर्म में मत करो, बिल्कुल एंड में करो आप उसको। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मतलब अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो इन तीनों को हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले 0.6 को क्या लिखेंगे, 6/10, फिर 7/9, और फिर हमारे पास है 43/90। तो आपको एलसीएम लेना है, तीनों के नीचे 90 बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों 9 आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 10, 9। 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 54। देन 90 डिवाइडेड बाई 9, 10। 10 इंटू 7 आपको मिलेगा 70, यहाँ पर ऑलरेडी 90 है। अब इन सबको आप ऐड कर दो, सो 167/90। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ओके, तो जब आपको क्लासिफाई करने को आता है कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है या नहीं है, ओके, तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ध्यान रखना है। आपको हमेशा डॉट्स का ध्यान रखना है, आपको हमेशा पूरा सॉल्व करना है, और रैशनलाइज अगर करना है तो उसमें रैशनलाइज करने के बाद ही अपना आंसर देना है। ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अगर आपके इसको टेबल्स अच्छे हैं, आपको स्क्वायर रूट्स आते हैं, तो एटलीस्ट आपको 20 तक स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। ओके, 30 तक। ओके, सो यहाँ पर 196 जो है वो एक्चुअली 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 आपको 196 मिलेगा, तो इसका मतलब ये नंबर है रैशनल। ओके, सेकेंड है बच्चों हमारे पास 3√18। ओके, √18 हमारा स्क्वायर रूट में है, इस स्क्वायर रूट को बिना सॉल्व किए हुए हमें अपना आंसर नहीं देना है, जस्ट बिकॉज ये रूट में है तो ये इरेशनल होगा। ओके, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, हम इसको 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और फिर 3 से। और मैंने क्या बताया था कि जो सेम नंबर होता है उसका एक आप बाहर ले सकते हो, 3, और जिसकी पेयरिंग नहीं होगी वो स्क्वायर रूट में रहेगा। तो ये क्या है, 3, और ये हो जाएगा 3√2। तो ये क्या आया बच्चों, 9√2। तो √2 स्टिल अभी हमारे पास है, तो ये इरेशनल होगा। थर्ड, थर्ड में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, 1/√3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3, जिसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1/√3। ओके, और अब इसको मैं रैशनलाइज कर भी लूंगी बच्चों, तो भी मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ।
√3 से हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा √3 और नीचे √3 इंटू √3 3। तो स्टिल हमारे पास √3 है, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ 28 एंड √343। तो मैं बच्चों इसको डायरेक्ट एक ही रूट में लिख रही हूँ और ये 7 से कट हो रहा है बच्चों। ओके, 7 टाइम्स 4 और ये आपका जाएगा 7 से, एक सेकेंड बच्चों, ये 49 आएगा यहाँ पे। ओके, अब आप ये देखो कि ये जो 4 है, ओके, न्यूमरेटर में जो 4, मैं इसको आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ। ये अब ऐसे आएगा, मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ। ओके, तो अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 49 का क्या होगा, 7। तो हमें क्या मिला बच्चों, रैशनल नंबर। ओके, इसीलिए हमेशा पूरा सॉल्व करके ही अपना आंसर देना है। अब नेक्स्ट है हमारा 0.4। पहली बात तो ये नेगेटिव नंबर है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। लेकिन ये 0.4 हमें कैसे मिलेगा, क्या ये किसी का कोई भी स्क्वायर नंबर आपको 0.4 देता है? देखो, अगर आप 2 इंटू 2 करते हो तो 4 मिलता है। तो क्या मैं अगर 0.2 इंटू 0.2 करूंगी तो क्या मुझे 0.4 मिलेगा? नहीं, मुझे 0.04 मिलेगा। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इरेशनल, क्योंकि आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, अब हमारे पास है 6। 6 में भी मैं पहले इसको एक ही स्क्वायर रूट में कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। ये देखो, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 5 15। सेम सिचुएशन बन गई फोर्थ पार्ट की तरह। दोनों के स्क्वायर रूट को अलग लिखो इस तरीके से। ओके, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, और √25 5 का। तो ये क्या मिला हमें, रैशनल। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ। सेवेंथ में क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, आगे आप देख सकते हो डॉट्स नहीं है, तो ये रैशनल है। इसमें एट्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, अगेन इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, फिर ही हम अपना आंसर देंगे। तो ये है 1 प्लस √5, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। और ये देखो, √5 से √5 कैंसिल, 1 माइनस 4 आपको मिलेगा -3। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, 124 124 रिपीट होता जा रहा है। ओके, बिकॉज ये रिपीट होता जा रहा है तो ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर है, जो कि हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो, ये 2 जीरोस, फिर 3 जीरोस, फिर आगे 4 जीरोस आएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, इर्रेशनल की। ओके, जिसमें ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। तो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। अब हम आगे करेंगे, insert a rational and irrational number between 2 and 2.5। तो बच्चों, हमारे पास नंबर क्या है, 2 और 2.5, जिसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल बताना है। ओके, रैशनल नंबर तो हम इसके बीच में से कोई भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि 2 और 2.1 के बीच में तो बहुत सारे आते हैं ना, 2.1 2.2 2.3 2.4, ये सब ही आपको क्या देंगे, लाइक आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो सब आपके रैशनल नंबर ही होंगे। ओके, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता रखा है कि अगर ये a है और ये b है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 करके, बिकॉज हमसे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मांगा है। ओके, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको करो 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा, 2.25। ओके, फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर सकते हो आप, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2.5। तो ये कितना आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर होगा। ओके, फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर देती हूँ, √ab, और ये क्या होगा बच्चों, a प्लस बी बाई 2। ये सिर्फ तब आप अप्लाई करो जब एक ही नंबर आपसे मांगा है। ओके, नेक्स्ट, find three different irrational numbers between the rational numbers। ओके,
अब हमें इन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स नहीं फाइंड आउट करने हैं, हमें इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 9 कराया बच्चों, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। आई थिंक इसके बाद मैंने आपको नहीं बताया। ओके, 7th आपको बता दिया मैंने, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपको। ऐसा भी आपको क्वेश्चन एक आ सकता है। ओके, एक क्वेश्चन आपको ऐसा आता है। ओके, इसमें आपको इर्रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं और अब हम ये करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी, मतलब आपको डेसिमल में भी दे सकते हैं और फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। बट ऐसा आता है जिसमें आपको इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ना कि रैशनल्स। ओके, मोस्टली इर्रेशनल वाला आएगा आपको। अब आपको करना क्या है, अब आपको 5/7 और 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा ऐसे। तो ये है बच्चों 5, यहाँ पे आएगा 7। ओके, अब ये 7 इससे तो जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। अब ये कितने से जाएगा बच्चों, 0 लेंगे तभी तो हम यहाँ पे एक 0 लगा पाएंगे। अब यहाँ पे आएगा 7 इंटू 7, आपको मिलेगा 49, 1, फिर 0, फिर 7 टाइम्स 1, 7, फिर आपको मिलेगा 3, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों 7, 4, 28, देन फिर से यहाँ पे आएगा 20, 7 इंटू 2, 14, 60, 7 इंटू 8, 56, फिर आएगा 5, 7 इंटू 5, 35, और फिर हमारे पास आएगा 5 रिमाइंडर। तो जैसे ही बच्चे हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 5 से। ओके, तो जैसे ही हमें हमारा ये जो डिविडेंड वापस मिल जाएगा एज अ रिमाइंडर, यहाँ पे देखो फिर से हमें 5 मिल गया है, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब यही चीज आगे बार 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 रिपीट होगी। ओके, तो 5/7 जो है वो किसके इक्वल है, 0.71425, और इस पूरे पे हम बार लगा देंगे क्योंकि यही नंबर अब आपको बार बार रिपीट होते हुआ मिलेगा। ओके, अब हम निकालेंगे 9/11, तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अगेन इससे जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ 0, 11 इंटू 8, 88, 2, और एक 0, फिर 11। ओके, अब देखो हमें फिर से हमारा जो ये डिविडेंड है ये वापस मिल गया है यहाँ पर, मतलब अब इसके बाद यही रिपीट होगा, 81, 81, 81। तो आपको इसको और आगे डिवाइड नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे कि 9/11 किसके इक्वल है, 0.81, और 81 पे बार लगा दोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों के ना फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, ये है 71 और ये है 81 बस। अब इन दोनों के बीच में से कोई भी 3 नंबर आप ले लो, जैसे 71 और 81 के बीच में 72, 73, 74, 75, कोई भी 3 नंबर, 76, 77, 78, 79, 80। ओके, 71 और 81 नहीं लेना है। अब ये देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखो 0.72, एक 0 लगा दो, फिर 72, 2 0 लगा दो, फिर 72, 3 0 लगा दो, और ऐसे ही छोड़ दो। फिर 0.73, एक 0, 73, 2 0, 73, 3 zeros, 75 ले लेते हैं, 0.75, एक 0, 75, 2 0, 75, 3 zeros। ओके, इस तरीके से इरेशनल नंबर्स निकाले जाते हैं और इसको इसी तरीके से लिखना होता है। इन जीरोस की जगह आप 1 1 भी ऐड कर सकते हो, हर बार एक 1 आपको इंक्रीज करते जाना है। ओके, तो आज हमने बच्चों 10 क्वेश्चंस किए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।